हे हेलो गाइस। सो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो भी सोच रहे होगे ना, एनसीएस रेगुलेशन 21 का मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मेरा कुछ नहीं हुआ है। सो गाइस डोंट वरी, मैं आपको थोड़े रेगुलेशन बताऊंगी। मींस देखो एक्चुअली तो सब इंपॉर्टेंट है, पढ़ना इज एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, बट अगर नहीं हुआ है अनअवॉइडेबल सिचुएशंस में, आपने स्टार्ट भी नहीं किया, सो प्लीज ये थोड़े मैं रेगुलेशंस बताऊंगी। मुझे लगता है इंपॉर्टेंट, ऐसा मत सोचो कि ये यही आएंगे। सो मुझे लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, सो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। अगर नहीं है तो ऐसा बोलो मत कि आपने बोला हमने वही किया था, ब्लेम मत करो। जस्ट आई एम सजेस्टिंग यू कि ये छोड़ के जाना नहीं है। ओके सो देखो लेसन नंबर 6 एनसीएस रेगुलेशन में आपको फर्स्ट वाला है अप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस चैप्टर। ओके तो एनसीएस रेगुलेशन का किसको अप्लीकेबल है ये रेगुलेशंस, ओके वो आपको एक बार अच्छे से देख लो, या तो किसी का मैराथन सुन लो, किसी फैकल्टी का। ओके नेक्स्ट आता है राइट टू रिकॉल और रिडीम प्रायर टू मैच्योरिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और बहुत सिंपल एंड ईजी है, ये भी जरूर आप देख लो। नेक्स्ट रेगुलेशन 18 ट्रस्टेड डीड। एक बार ट्रस्टेड डीड अच्छे से देख लो। बोल तो क्या है रेगुलेशन 18 ट्रस्टेड डीड में क्या क्या करना होता है, क्या क्या फिल करना, वो सब है। नेक्स्ट है ऑब्लिगेशंस ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। ये भी आप एक बार जरूर देख लो, ये कुछ नया नहीं है, आपने एग्जीक्यूटिव में किया या अदर उसमें किया है तभी ये सेम टू सेम ही रहेगा। ओके नेक्स्ट आता है इश्यूएंस ऑफ, देखो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम आल्सो दे हैव आस्क्ड, सो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन डेट सिक्योरिटीज छोड़ना ही छोड़ना नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ रेगुलेशन 39 रोल ओवर ऑफ डेट सिक्योरिटी। आप कुछ पढ़ो मत पढ़ो, ये ग्रीन डेट सिक्योरिटीज एंड रोल ओवर ऑफ का जरूर जरूर प्लीज देख के जाना है आपको। नेक्स्ट आता है हु कैन फाइल द शेल्फ प्रोस्पेक्टस एंड ट्रांचेक प्रोस्पेक्टस। ये भी अपन ने ऑलरेडी किया है एग्जीक्यूटिव में, एंड कहीं ना कहीं तो आप पढ़ाई होगा, आप अगर रिकॉल करके तो याद आएगा, फिर भी आप एक बार देख लेना। देखो ये लास्ट के 4 तो छोड़ना ही नहीं है, लार्ज कॉर्पोरेट एंटिटी भी आपको देखना है। तो देखो ये एनसीएस जिसने भी अगर टच भी नहीं किया तो ये रेगुलेशन तो देख लो, एंड इन दैट ऑल्सो ग्रीन डेट सिक्योरिटीज एंड रोल ओवर, ये 39 रेगुलेशन 39 और लार्ज कॉर्पोरेट एंटिटी, प्लीज ये देख के चल जाओ। देखो सब इंपॉर्टेंट है, बट अगर नहीं टच किया आपने एनसीएस रेगुलेशन तो ये तो आपको देख के जाना है। आप 1 आवर निकालो, ये हो जाएंगे आपको। मीन्स पढ़ते मत बैठे, एक बार सुन लो किसी फैकल्टी का मैराथन या लेक्चर जो भी आपका होगा। ओके नेक्स्ट विल कम टू डायरेक्टली, देखो 9th लेसन इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। उसका कुछ लेवल ही नहीं है इंपॉर्टेंट कितना है, बट उसमें मुझे लगता है आई फील कि ये आपको छोड़ना नहीं चाहिए। सब पढ़ना है, बट ये आप छोड़ के मत जाओ, क्योंकि इसमें कुछ प्रोविजंस नहीं है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट आपको थ्योरी पार्ट है। तो देखो आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एंड एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एंड लेंडिंग, देखो ये 4 है। आप लास्ट में एग्जाम अपने 9th लेसन के लास्ट में ये 2 पेजेस में मॉड्यूल में तो आप वो देख लो, थोड़े पॉइंट वाइज लिख लेंगे तो भी आपके कवर हो जाएंगे। प्लीज ये छोड़ के मत जाओ, इसमें से कंपलसरी दे विल आस्क एनीथिंग, आईएफपी एडीबी आईएमएफ 3 में वो कंपलसरी कुछ भी पूछ सकता है। ओके सो नेक्स्ट आते हैं 13th लेसन। देखो 13th लेसन में अपने को 1 to 48 सब लोग कर लेते हैं, बट ये जो नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज का पार्ट होता है ना, वही टेंशन आता है क्या पढ़े क्या ना पढ़े, तो पूरा ही छोड़ो मत, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा अमेंडेड है वो रेगुलेशंस। तो स्टिल मैं आपको बताऊंगी कि उसमें से क्या क्या करना है। ओके मींस इंपॉर्टेंट, देखो मैं ऐसा नहीं बोली कि यही आएंगे कंपलसरी यही पढ़ना, ऐसा नहीं बोली। अगर आपने पूरे को इफ यू वांटेड टू लिव होल्स रेगुलेशन, ऐसा मत करो, ये तो पढ़ के ही जाओ, ऐसा मैं आपको बता रही हूँ। तो देखो रेगुलेशन 51 डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन हैविंग प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, ये करना ही करना है। ओके नेक्स्ट फाइनेंशियल रिजल्ट्स, देखो अगर आप 1 to 48 अच्छे से कर लिए हो ना, तो ये वही पॉइंट्स इसमें कवर होते हैं, ऑलमोस्ट वही। आप अगर पढ़ोगे ना आपको लगेगा यार वही रिपीट है, थोड़ा समथिंग डिफर करता है बस, ठीक है। सो नेक्स्ट रेगुलेशन 53 एनुअल रिपोर्ट भी पढ़ लेना है। नेक्स्ट 56 58 ये मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं आपको आएगा, उसमें से भी ये अपन ट्रस्टी को देते हैं ना, सॉरी सिक्योरिटी होल्डर्स को देने वाले हैं ना, ट्रस्टी से भी ज्यादा मुझे लगता है सिक्योरिटी होल्डर के आपको आने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स और इंटीमेशन क्या देना चाहिए। ओके एंड रेगुलेशन 61 देखो ये थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, डीलिंग with unclaimed NCS and benefit, okay non convertible securities and benefit। ये एक बार थोड़ा मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है रेगुलेशन 61A आपको आने के चांसेस है। देखो पूरा छोड़ने से अच्छा है, मैं नहीं बोल रही कि पूरा नहीं पढ़े, पूरा पढ़ना है। अगर नहीं हुआ है उनका अभी कल एग्जाम है, तो ये तो प्लीज यार एक बार देख के चल जाओ, क्या पता आ गया तो वेल एंड गुड ना। सो ये तो छोड़ना नहीं है। देखो एनसीएस के ये जितने मैंने रेगुलेशन बोला, और उसमें से भी लास्ट के रेगुलेशन 39 छोड़ो मत, रोल ओवर ऑफ डेट सिक्योरिटीज एंड रेगुलेशन ये राइट टू रिकॉल और रिडीम प्रायर टू मैच्योरिटी है ना, तो ये भी आपको छोड़ो मत, ये भी करके जाओ। ओके देखो यही है, सब इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप पूरा ही छोड़ना चाह रहे हैं तो मत छोड़ो प्लीज, ये तो इतना तो करके जाओ यार। एनसीएस मत छोड़ो, और एलओडीआर के भी एनसीएस सेम है ना नॉन कन्वर्टेबल, वो भी मत छोड़ो। तो इतना कर, बस इतना ही मैं आपको बोलना चाहूंगी। कर लो, अगर 1 आवर भी निकाल लोगे ना, अगर आपको नहीं समझ रहे तो भी आप मैराथन लो, कुछ ना कुछ तो लिखने आपको आ जाएगा। पूरा छोड़ने से अच्छा है ये थोड़ा तो आप कुछ ना कुछ करके लिख के आओ। ओके एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। पैनिक नहीं होना, अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, बट डोंट मीन्स आपका 100% देना है। 100 मार्क्स का पेपर इज द सक्सेस स्ट्रेटेजी, ये याद रखो। ओके चलो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, बाय।